बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब आए हैं मैदान में। एक तो मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से। वो अभी तक किसी हतमी मरले में नहीं पहुंची है, ना कोई अभी तक फैसला हुआ है हतमी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये ग्रैंड अलायंस है इसको हेड कौन करेगा और मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब की क्या पोजीशन होगी। क्या मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे, कैसे एज ए हेड ऑफ द अपोजिशन ग्रैंड अलायंस, क्या वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। क्योंकि मौलाना साहब जो है उनकी कुछ शराइत हैं। वो कहते हैं कि जैसे माजी में हमें मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और ताकतवर, इन तीनों ने हमारे साथ हैंड किया है, यानी कि हमारे साथ हाथ किया है, इस तरीके से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कर जाए हमारे साथ। कुछ उनकी शराइत हैं, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। मौलाना साहब ये चाहते हैं कि जब हमारे साथ बात हो रही हो, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ टेबल टॉक कर रही हो, जब हमारे साथ मुतहिद हो जाए और हम एक ग्रैंड अलायंस मुकम्मल फैसला कर लें, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। फिर जो बात होगी मुश्तरका तौर पे ग्रैंड अलायंस की होगी। फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं रखेगा। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये वायलेशन करती हुई नजर आ रही है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते भी हैं उनके। इसका आजम सवाती साहब भी बरमला इज़हार कर चुके हैं और कह चुके हैं कि हमारे राब्ते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब भी लेटे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। और बैरिस्टर गौर साहब का जो कंडक्ट है, चाल चलन है, उससे तो बिल्कुल वाज़ह लगता है कि वो ताकतवर की गोद में बैठे हुए हैं। यानी कि कोई किसी किस्म की हिकमत अमली नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर कोई फोकस ही नहीं है। किसी लेवल का कोई एहतजाज नहीं नजर आ रहा किसी लेवल का। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो गर्म हुए पड़े, तपे हुए। तो मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब चाहते हैं कि जिस तरीके से मुझे मुस्लिम लीग नून ने और पीपल पार्टी ने मेरे साथ ज्यादती की है, ऐसे ही नहीं होनी चाहिए। और मुश्तरका तौर पर हम अपना लाया अमल लेके आगे चलें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लेवल पे आती है तब जाके ये ग्रैंड अलायंस तश्कील होगा और इसका आगे का कोई लाया अमल जो है वो इख्तियार किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से अभी तक इमरान खान साहब को भी गाइडलाइन नहीं दी गई है, क्योंकि मुलाकात ही नहीं हुई है। और अलीमा खान साहबा की नहीं मुलाकात हुई, सलमान अकरम राजा की नहीं हुई, और बाकी जो ताकतवर के टाउट हैं उनकी तो बरमला मुलाकातें होती नजर आ रही हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वो वर्कर्स को लॉलीपॉप देती हुई नजर आ रही है। एक तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं बात, जहां तक इमरान खान साहब का सवाल है तो उनकी ना कोई खबर अंदर से आ रही है, ना बाहर से अंदर खबर जा रही है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और ना ही आइंदा चंद दिनों में कोई ऐसा कुछ होने वाला है कि इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी जाएगी या फिर इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट आ जाएगा। अभी तक ये भी नहीं होने वाला है। अभी तक ये बातें सिर्फ लटकी हुई हैं। दूसरी बात बड़ी अहम है कि तहरीक इंसाफ प्रॉपर एक जो मुराद अली जो है, मुराद सईद साहब, उनके कहने के ऊपर और एक हिकमत अमली बनी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की, उस हवाले से तहरीक का आगाज हुआ है। और ये सिर्फ केपीके के अंदर, आप अंदाजा लगा लें, केपीके के अंदर ये तहरीक जो है ये जगह जगह पर कन्वेंशन करते हुए नजर आ रही है, छोटे छोटे जलसे करते हुए नजर आ रही है। इसमें बढ़के मारी जा रही हैं और बढ़के अजीबो गरीब किस्म की मारी जा रही है। वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर छोटी सी अहम न्यूज कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब जो है वो अभी तक कोई लाया अमल इख्तियार नहीं कर पाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी तक उनका कोई भी आगे का फैसला नहीं हुआ है। एक चीज, दूसरा मिनरल जो बिल है मादनियात के हवाले से, उसके ऊपर उन्होंने एतराजात उठाए और उसको मुस्तरद कर दिया बिल्कुल। और साथ में उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान असेंबली में या पार्लियामेंट में जिसने इसकी हमायत की है, कोई हमारा रुकन है, तो शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे उसको और उनसे जवाब तलब किया जाएगा। और साथ में मिनरल्स एंड माइंस जो बिल है, इस हवाले से उन्होंने तहरीक इल्तवा जमा करवा दी है। ये तर्जमान असलम गौरी साहब है, उन्होंने बताया कि तहरीक इल्तवा जो है वो पार्लियामेंट में जमा करवा दी गई है। अब चलते हैं तहरीक इंसाफ जिस तरीके से कन्वेंशन करती हुई नजर आ रही है, सड़कों पर नजर आ रही है, और वो सिर्फ केपीके में, पंजाब में नहीं, उस हवाले से बात कर लेते हैं किस किस्म की बढ़ के मारती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले ये थर्ड फोर्थ क्लास लेवल की लीडरशिप है और इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, इनकी गलत हिकमत अमलियों की वजह से अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं हो पा रही। इसमें आधे लोग कंप्रोमाइज नजर आ रहे हैं, आधे लोग ऐसे हैं जिनको जेलों के करीब से भी नहीं गुजरने दिया गया, वो धड़ाधड़ बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे देखें जी, एक हरिपुर में कन्वेंशन हुआ है। इस कन्वेंशन में सिर्फ फ्रंट लाइंस के वो नौजवान हैं जिन्होंने काफिरों को फ्रंट लीड किया। तो इसमें उमर अयूब साहब जो है उन्होंने क्या जवाब दिया जनाब, उन्होंने क्या खिताब किया, जब वज़ीर आज़म इमरान खान रिहा होकर आएंगे तो मैं वो मंजर देख रहा हूं कि दुनिया इसकी मुंतजिर है और वो मंजर बड़ा एक दिलचस्प मंजर होगा। सर ही सर होंगे और जो सड़कें हैं वो भरी पड़ेंगी, इतना बड़ा इस्तकबाल होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब इमरान खान की कॉल आएगी हम बतौर वर्कर्स फ्रंट लाइन पर होंगे। फ्रंट लाइन पे हमने देखें जनाब, 26 नवंबर को शहीद हुए हैं लोग फ्रंट लाइन पे और गोलियां खाई हैं उन्होंने, और आप लोग वहां से गायब हो गए थे। आपकी फ्रंट लाइन जो है वो लाइन ही पता नहीं कहां गायब हुई। अच्छा, अब भी इमरान खान और बुशरा बीबी जो है, शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रहमान जो है, उसके बाद मियां महमूद रशीद, सॉरी, उमर सरफराज चीमा, हसन न्याजी और हजारों वर्कर की राय के लिए कॉल आएगी तो हम सबसे पहले निकलेंगे। ये जनाब जो है लहू गरमाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, जिनको पता है कि ये लोग अब औहदे एंजॉय कर रहे हैं और इमरान खान साहब जो अंदर सूखी रूखी रोटी खा रहे हैं। और जिस तरीके से इमरान खान साहब को आइसोलेट किया गया है ये भी कौम जानती है। लेकिन अब क्या करे, कौम को लीड करने वाला कोई नहीं है भाई, वर्कर्स को लीड करने वाला कोई नहीं है, तितर बितर हुए पड़े हैं ये सब। आगे जी,
दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि जी हमारे आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन जहां इमरान खान साहब का हुक्म आएगा वहां पर पूरी जमात मुत्तहिद होकर सीसा पलाई दीवार बन जाएगी। इमरान खान साहब का हुक्म तो आएगा, आप लोग उस हुक्म के लिए, आप लोग इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए, उसकी रिहाई के लिए कितना कर रहे हैं, क्या फोकस किया हुआ है? कोई चीजें नजर नहीं आ रही हैं। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, ये इनको तुन के बैठे हुए हैं। आईने पाकिस्तान, अयूब साहब कहते हैं जी, उमर अयूब साहब के आईने पाकिस्तान जो है उसकी खिलाफ वर्जियां की गई हैं। यहाँ पे एक और साहिब हैं अरशद अयूब खान साहब, उन्होंने कहा कि आईने पाकिस्तान जर्नैलों, जजेस, सियासतदानों सबकी आईनी हदूद बयान की गई है और सबको इस हदूद में रहना होगा। फिर जनाब कहते हैं कि इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूं कि अब सिर्फ आवाज बुलंद करने से कुछ नहीं होगा। जुनैद अकबर खान इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद की तरफ रवानगी की, कॉल दो, हरीपुर तुम्हारे साथ है। जुनैद अकबर किधर कॉल देता है? जुनैद अकबर बरकैफ ठीक है, आजाद घूम रहे हैं, ये बड़ी बात है। मादनियात बिल पेश किया गया है, मैं गारंटी से देता हूं इस बात की कि हम इमरान खान की वजह से असम्बलियों में हैं और इमरान खान की अप्रूवल के बगैर बिल कभी मंजूर नहीं होगा। इसके बाद जुनैद अकबर की बरकें सुन लें जनाब। इनकी गलत फहमी है कि हम गोलियों से डर गए हैं, हम आइंदा इमरान खान की कॉल पर सबसे ज्यादा तादाद में डी चौक की जानब जाएंगे। इमरान खान की कॉल पर तो आप जाएंगे, लेकिन जब आपको बड़े साहब की कॉल आएगी कि हमने यहाँ पे गोलियां चलानी है, आप लोग तितर हो जाओ, तो आप लीडरशिप वहां से गायब हो जाएगी और सिर्फ वहां पे लाशें मिलेंगी। और वो लोग होंगे जो गरीब माँ के बच्चे होंगे और गरीब फैमिलीज के लोग होंगे और जिनको आपने पहले भी वहां पे जाके अकेला छोड़ा, कई दफा छोड़ा। वो मारे खाते रहे, वो डंडे खाते रहे, वो गोलियां तक खाते रहे और आप वहां से गायब थे। जनाब जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि 20 तारीख को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान इस्लामाबाद में जलसा करेगी और हम इस पार्लियामेंट और इसके बनाए गए काले कानून को नहीं मानते हैं। इमरान खान पाकिस्तान का नहीं बल्कि जिद्दी लोगों का, जिद्दी ताकतवर लोगों का कैदी है और हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा कर रहे हैं, इमरान खान को रिहा करवा सकते हैं। ये जनाब बात हो रही है। इसके बाद जुनैद अकबर साहब कहते हैं ये समझते हैं कि 26 नवंबर के कत्लेआम के बाद अवाम डर गई। अवाम नहीं डरी, आप लोग नहीं निकल पाएंगे। अवाम नहीं डरी, अवाम तो निकलने के लिए तैयार है। आप डरे हुए हैं, औहदों की लालच है आपको, औहदों से चिपके पर बैठे हैं, आपको गर्मी की तपश, आपको सर्दी की ठंड ये मार रही है, आपको वो जो एसी के कमरे हैं उनसे निकलना मुश्किल हो रहा है। अवाम नहीं डरी हुई। ये एहतजाजी कन्वेंशन इस बात का सबूत है कि अवाम पहले से ज्यादा आज भी इमरान खान साहब के लिए तैयार बैठी है। क्यादत जैसे ही कॉल देगी, हम माजी के मुकाबले में बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। इमरान खान को खत्म करते करते जालिमों तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। इमरान खान खत्म नहीं होगा। हमारे जिन वर्कर्स ने 4-4 महीने जेल काटी, वो आज इस्लामाबाद की जानब रवाना होने के लिए पहले से ज्यादा पुरजोश हैं। वर्कर इमरान खान साहब के साथ है, ये बात हमें पता है। आप अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर करें। हमने इदारों के लिए अवाम में मोहब्बत पैदा की है, लेकिन आपके रवैये से इसे नफरत में बदल दिया गया है। जनाब हम दोबारा आ रहे हैं। जुनैद अकबर की सबसे बड़ी बढ़त, जनाब हम दोबारा आ रहे हैं। अपनी बंदूकों को साफ कर लें। और 26 नवंबर को हम आ रहे थे तो रियासत को मां की समझ कर आ रहे थे। हमें मालूम नहीं था कि हमारे पैसों से खरीदे गए कारतूस हम पर चलाएंगे। अब आपको मालूम है, आप पर फिर भी नहीं चलाया जाएगा। जिन लोगों को आप साथ लेके जाएंगे वो बेचारे मासूम वर्कर्स जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में जाएंगे, अब भी वही मरेंगे। आप लोग वहां पे नजर नहीं आएंगे और बाद में आपकी स्टेटमेंट होगी जी हम आखिरी स्टेज तक वहां पर खड़े थे। आगे चलते हैं जनाब। जुनैद अकबर साहब की एक और बढ़त, मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं, लेकिन मैं पार्लियामेंट से मायूस हो गया हूं। आज लोग समझते हैं कि वोट देने वाले नहीं बल्कि वोट गिनने वाले अहम हैं। ये जनाब की है, गोलियों और जेलों से डरने वाले कारकुन घरों में बैठ जाएं। कारकुन नहीं, आप कहें गोलियों और जेलों से डरने वाली लीडरशिप जो है वो घरों में दफा हो जाए, बैठ जाए। कारकुन तो आते हैं, गोलियां खाते हैं और डरते नहीं, जेलों से भी नहीं डरते। आज भी भरी पड़ी जेल है, ठीक है। और ना डरने वाले जो है वो हमारे साथ निकले, कारकुन तो निकलते हैं जनाब। हमें आपस में 100 इख्तलाफात हो, अगर इमरान खान साहब की जो कॉल है वो ही फाइनल कॉल है। ये जनाब बढ़के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन रिजल्ट क्या है वो मैं आपको बता दूं कि अलीमा खान साहबा इस लीडरशिप से जो है वो नाउमीद हो चुकी हैं। और अलीमा खान साहबा कहती हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम बहनें ही अपने भाई के लिए काफी हैं, हम अकेले निकलेंगी, हम अकेले स्ट्रगल करेंगी, हम अपने भाई के लिए। वो नाहक 2 साल से कैद है और हम तैयार बैठी हैं अपने भाई के लिए, हम अपने भाई का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए भी तैयार हैं, उसके लिए अकेले जाने के लिए तैयार हैं। अब चलते हैं जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चंद केसेस थे उनके हवाले से, और एक आईनी बेंच के सामने केस लगा हुआ था। जजेस की सीनियरिटी का जो केस है, दरखास्तें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की, उसके हवाले से 5 जजेस का जो सीनियरिटी का मामला था, 5 जजेस ने मुश्तरका एक दरखास्त दी हुई थी, उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे 9 मई मुकदमात में उमर सरफराज चीमा के जिस्मानी रिमांड की अपील पर समाअत आज हुई है। पंजाब हुकूमत ने अपील में असला बरामदगी के लिए उमर सरफराज चीमा की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की। सुप्रीम कोर्ट ने उमर सरफराज चीमा जो है उनको नोटिस कोर्ट लखपत जेल इंतजामिया के तवस्सुत से जारी किया है। यहाँ पर सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस साहब खुद भी लाइलम है कई चीजों से। फवाद चौधरी साहब बोले सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को खत भेजा गया, जिसके बाद एटीसी फौजी अदालतों में बदल गई और ये सुप्रीम कोर्ट से भेजा गया खत। अच्छा, एटीसी जो अदालतें हैं वो फौजी अदालतों में बदल गई। एटीसी जज जो है सरगोदा खत मिलने की बात की है, ये सरगोदा के एक जज थे, उन्होंने खत की बात की थी, आपको आइडिया, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट थे वो बर्मी का इजहार भी किया था। अब वो शहजाद मलिक साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। खैर, इसके बाद चीफ जस्टिस बोले अदालती हुक्म जारी ही नहीं हुआ तो खत कैसे पहुंच सका।
अगर कोई खत जारी किया गया है तो हम वापस ले लेंगे। अब खत तो आप वापस ले लेंगे, जो उसके सिलसिले में चीजें हुई हैं वो कब खत्म होंगी? आपका खत जो है आप वापस ले लेंगे, उसके बाद जो ब्लंडर हुए हैं वो कैसे खत्म होंगे? आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत हुई है। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। तमाम मुल्ज़मान की कानूनी जो हकूक है उनकी फराहमी के लिए जो है वो उनको कहा गया कि यकीनी बनाया जाए, जितने भी कानूनी हकूक हैं उनके अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करें, चीफ जस्टिस जिया अफरीदी साहब ने कहा। नेक्स्ट केस आता है जी जिना हाउस हमला केस है। मुल्ज़म अली रजा की दरखास्त जमानत पर समाअत थी। मुल्ज़म पर पुलिस के पथराव और डंडे से जख्मी करने का इल्जाम है। मुतवक्का जो बात है वो ये है कि मौका पर मौजूदगी का कोई ऑडियो और वीडियो सबूत नहीं है। अली रजा की उम्र सिर्फ 20 साल है। हमारा जो क्लाइंट है वो बीमार है, वकील साहब ने कहा। तो उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब उन्होंने कहा कि मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी तो तमाम कैदियों को फिर रिहा करना पड़ेगा, यानी कि चीफ जस्टिस साहब खुद ही कहते हैं कि ना ही हो तो बेहतर है ये कैदी अंदर पड़े रहें। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जेल में जो मुलाकातें उन हवालों से एक कमेटी कायम की है। ये कमेटी चल रहा है। इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। मुलाकातों की फहरिस्त हर मंगल और जुमरात को मुरतब की जाएगी। फहरिस्त की मंजूरी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनसे ली जाएगी और फोकल पर्सन के जरिए जेल हुकाम को जो है वो बताया जाएगा। इमरान खान ने अली गौहर जो है, उसके बाद सलमान अकरम राजा और इंतजार पुजाता को फोकल पर्सन नामजद किया। फहरिस्त के बगैर मुलाकात पर पार्टी डिसिप्लिन जो है उसकी खिलाफवर्जी तस्वर होगी। ये जनाब इलामिया है। और आगे मैं आपको बता दूं कि साथ में कहा गया कि केपीके के जितने ओहदेदारान हैं इनको इस्तिस्ना हासिल होगा इस कमेटी से और वो इमरान खान साहब से जब चाहे मुलाकात कर सकते हैं। ये जनाब और रिजल्ट ये है कि इमरान खान की रिहाई पर जो ये वोट लेकर आए हैं, ये क़यादत जो है ये उस मुकाम पर पहुंची अभी तक जहां पर सिर्फ जेल में मुलाकातें कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन कौन लिस्ट में शामिल होगा और फिर फोकल पर्सन कौन होगा, फिर सीनियर वकील कौन होगा, बात कौन करेगा बाहर प्रेस के सामने आके, इन बातों पर पहुंचे हैं। और जो हुकूमत है वो इनको रगड़ती हुई नजर आ रही है। इनके पास कोई लाया अमल नहीं है और ये बार बार नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए इमरान खान साहब की बहन ने कहा है कि हम अब खुद ये जंग लड़ेंगे, हमारे भाई की जंग है, हम अकेले जनाब निकलना पड़ा तो हम करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में एक डेलीगेशन आया अमेरिका से। अब अमेरिका से जो डेलीगेशन आया है उस हवाले से मैं आपको बता दूं तो वो आर्मी चीफ से भी मुलाकात कर चुका है और फिर उसने वज़ीर आज़म से मुलाकात करनी है और आगे तमाम जितने भी पाकिस्तान के बड़े ओहदे उनसे मुलाकात करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उसने एक अच्छी रिपोर्ट बनाकर जो पाकिस्तान में हो रहा है इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी और ये वो सारी जो भी है ये अमेरिका को भेजनी है। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूं कि जब पाकिस्तान में वो डेलीगेशन आया तो उसको चाहिए कि वो इमरान खान साहब की बहनों से भी मुलाकात करे। 2 चीजें बड़ी अहम है और 2 ही पाकिस्तान में डेलीगेशन के मेंबर कांग्रेस के आए हुए हैं, अमरीकी कांग्रेस के इस वक्त। तो 2 चीजें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो अलीमा खान और इमरान खान साहब से मुलाकात उस डेलीगेशन की होनी चाहिए। दूसरा भरपूर एहतजाज की कॉल ताकि पाकिस्तान अवाम के जज्बात उन तक भरपूर अंदाज में पहुंचे और हमारी लीडरशिप इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और एक मरतबा फिर 9 मई 4 अक्टूबर 26 नवंबर समेत तमाम मुजालिम जितने हुए हैं उन पर ब्रीफिंग दे। तब जाके इस डेलीगेशन को आइडिया होगा कि पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में हुआ क्या असल में। वरना ये गार्डन दिखा के हर चीज अच्छी दिखा के एक रिपोर्ट बन के चली जाएगी। और ये इसलिए रिपोर्ट बन के जानी अच्छी जरूरी है क्योंकि विल्सन का जो बिल है, जियो विल्सन का, वो भी पार्लियामेंट में मंजूर होने वाला है और उस हवाले में बड़ी पाबंदियां हैं। जो अस्करी क़यादत है पाकिस्तान की उसके ऊपर पाबंदियां लगने का खदशा है। इसी वजह से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत जो है वो मिनरल्स के हवाले से उनको एतमाद में ले रही है कि जनाब आप यूक्रेन के मिनरल्स को छोड़ें, इधर हमारे पास बड़े मिनरल्स पड़े हैं, हम आपको ऐसे ऐसे मिनरल्स देंगे कि फिर मिनरल वाटर को भूल जाएंगे, हम आपके आगे हर चीज मिनरल कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें चल रही हैं जनाब। आप चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफर के केस का मामला जो है वो आज समाअत हुई है। 5 जजेस ने दरखास्त दायर की थी और आईनी बेंच ने जनाब आज समाअत की। 5 रुकनी आईनी बेंच है जिसकी सरबराही की है जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने। जस्टिस नईम अख्तर अगवान जो है वो भी वहां पे मौजूद थे, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाउद्दीन पिनौर और जस्टिस शकील। 5 रुकनी ये बेंच है। क्या जनाब समाअत हुई है, क्या रिमार्क्स है? अगर आपको वाकई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना है तो अब आपके लिए क्राइटेरिया ये होगा कि आपने जो जुडिशियल कमीशन के मेंबर हैं जिसमें हुकूमती मेंबरान हैं उनको भी खुश करना है, ताकतवर को भी खुश करना है, अपनी जो रिपोर्ट है वो अच्छी होनी चाहिए, हुकूमत के हक में फैसले होने चाहिए, रिमार्क्स हुकूमत के हक में होने चाहिए, ताकतवर के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आज जिस तरीके से जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने रिमार्क्स दिए हैं और जिस तरीके से साइड ली है ताकतवर की और साथ में हुकूमत की, मजा आ गया। जरा सुने आप। जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस के वकील मुनीर मलक और सलाउद्दीन शरूम पर रोस्टम पर आए और रोस्टम पर जनाब मुनीर मलक जो है उनका दलाल का आगाज होता है। इस केस में 2 अहम निकात हैं जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा। एक नुकता यह है कि जजेस का तबादला हुआ, दूसरा अहम नुकता यह है कि जजेस की जो सीनियरिटी है क्या होगी। एक बात वाज़ह है कि सिविल सर्विस मुलाजमीन की सीनियरिटी रूल्स यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। आपको याद होगा सिविल सर्विस जो होती है वो क्या है, और CSS, OPMS और NTS ये जो सर्विसेज हैं इनके रूल्स यहाँ पे सीनियरिटी वाले अप्लाई नहीं होंगे जनाब कह रहे हैं। आगे फिर कौन से होंगे सुनते जाए जरा। देखना यह है कि क्या सीनियरिटी पुरानी हाईकोर्ट वाली चलेगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या तबादले के बाद नई हाईकोर्ट से सीनियरिटी शुरू होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब, आपका एतराज तबादले पर है या सीनियरिटी में तब्दीली पर? जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब,
हमारा इतराज दोनों मामलात पर है मुनीर मलिक साहब। आगे जी आर्टिकल 200 पढ़ें जरा, जज का तबादला आर्टिकल 200 के तहत हुआ, वो पढ़ दें जरा। मुनीर मलिक साहब ने आर्टिकल 200 पढ़ा जनाब। इस आइन के मुताबिक जिस जज का तबादला हो इसकी रजामंदी जरूरी है, दोनों मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रजामंदी जरूरी है, लाजमी है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रजामंदी लाजमी है, और इस वजह से तबादला हो सकता है। अच्छा जी, जज का तबादला सिर्फ आर्जी तौर पर हो सकता है। हमारा एतराज ये है, मुनीर मलिक साहब ने कहा तो ऐसा होता तो आइन में लिखा जाता, आइन में ना तो मुस्तकिल लिखा हुआ है ना ही आर्जी लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान जज का तबादला कर सकते हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये आईनी बेंच के सरबराह जो आगे कार्रवाई कर रहे थे। आगे चलते हैं, आईनी बेंच के सरबराह जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन है, लेकिन आज इनके आगे केस लगा हुआ था। आगे चलते हैं, ये सदर ममलकत की पास जजेस तबादलों का लामहदूद इख्तियार नहीं है। जजेस तबादलों के आर्टिकल 200 को जजेस तकर्री के आर्टिकल 175 के साथ मिलाकर पढ़ना होगा। आइन के मुताबिक तमाम जजेस के साथ यकसान सलूक किया जाना चाहिए। ये मुनीर मलिक के दलाइल थे। तो सदर ममलकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब कह रहे हैं। कैसे मतलब कि माहौल बनाया गया है कि जनाब मैं भी आपका ही हूं, आपके पास ही हूं, टेंशन ना हो, मैं आपको प्यारा हो गया हूं। आगे चलते हैं जनाब, अगर जजेस के तबादलों में इजाफी मराहत होती तो एतराज बनता था। खुद से जज जो है उनका तबादला सदर साहब देते तो सवाल उठता था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सिफारिश पर सदर साहब ने ये तबादले किए। आगे चलते हैं, वेरी वेल प्ले किया जी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब। कहते हैं कि जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के लिए बहुत एक टेस्ट किस्म का केस है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं देखें। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया है। किन किन को? अदालत ने कायम मकाम जस्टिस सरफराज डोगर को नोटिस जारी किया है, जुडिशियल कमीशन को नोटिस जारी किया, अदालत के जस्टिस खादम हुसैन और जस्टिस आसिफ को भी नोटिस जारी किया है, तमाम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और अटॉर्नी जनरल्स को भी नोटिस जारी किए हैं। और 17 अप्रैल तक ये जो है वो मुलतवी किया गया, क्योंकि एक रिक्वेस्ट की गई थी कि 18 अप्रैल को जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बैठना है, यानी कि मीटिंग बैठनी, तो उससे पहले ये रखा जाए। तो 17 अप्रैल को रखा गया। नेक्स्ट क्या हुआ जनाब, वो मैं आपको नेक्स्ट लेवल की बात बताता हूँ। आपकी दरखास्त में काम करने से रोकने की इस्तदा नहीं है और आपने ज़बानी इस्तदा कर रहे हैं, जबकि आपकी दरखास्त में काम रोकने की इस्तदा ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस्तदा की आपने कि इनको काम से रोका जाए। तो इसके ऊपर कराची हाई कोर्ट बार के वकील फैसल चौधरी जो हैं वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने कहा कि कराची हाई कोर्ट बार की जो दरखास्त है उसमें काम रोकने की इस्तदा की गई है, लेकिन ये मुस्तरद कर दी गई, ये इस्तदा एक्सेप्ट नहीं की गई। इसके अलावा जनाब उन्होंने कहा कि जी जजेस का जो रिकॉर्ड है वो मंगवा लेते हैं, तो जजेस की तकर्री हुई है, तो इसके ऊपर भी जनाब कहते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड मंगवाना चाहते हैं आप, क्या हाई कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवाना चाहते हैं या ईवान सदर का मंगवाना चाहते हैं, या फिर जो नोटिफिकेशन हुआ है वो तो साथ लगा हुआ है, फिर कौन सा रिकॉर्ड मंगवाना चाहते हैं आप, तबादले का जो तरीकाकार है ठीक है या गलत है या दुरुस्त है। अगर आप रिकॉर्ड मंगवाते हैं तो तबादले का तरीकाकार ठीक साबित हुआ तो फिर क्या आप अपनी दरखास्त वापस ले लेंगे? कमाल चेक करें जनाब का। यहाँ पर फिर जस्टिस नईम अगवान के जो है बड़े अहम सवाल हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या एक्ट के जरिए हुआ, क्या एक्ट में जजेस को तबादला करने लाने का स्कोप मौजूद है? जिसके ऊपर फिर मुनीर मलिक साहब ने कहा कि एक्ट में जजेस को तबादला करने लाने की जो गुंजाइश है नहीं है, एक्ट में सिर्फ नए जजेस की तैनाती का जिक्र है, एक्ट में नए जजेस लाए जा सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट में तबादले का जिक्र नहीं है। इसके ऊपर फिर जो जस्टिस अगवान साहब उन्होंने कहा कि जब जजेस की असामियां खाली थी तो ट्रांसफर की बजाय इन्हीं सूबों से नए जजेस क्यों नहीं तैनात किए गए? क्या हलफ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हलफ उठा रहे हैं? इसके ऊपर मुनीर मलिक साहब ने कहा कि हलफ ड्राफ्ट में सूबे का जिक्र होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठाते हुए इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जिक्र आता है। मोहम्मद अली मजहर साहब कहते हैं कि जब हम आर्जी जज बनते हैं तो हलफ होता है, मुस्तकिल होने पर दोबारा होता है। सीनियरिटी हमारी इस हलफ से की जाती है जो हमने बतौर आर्जी जज लिया होता है। तो अब देखना यह है कि अगर दोबारा हलफ हो भी जाए तो क्या सीनियरिटी जो है वो साबिका हलफ से नहीं चलेगी? अगर नहीं चलेगी तो हलफ नए हलफ के मुताबिक सीनियरिटी की गई तो तबादले से पहले वाली शर्त सिफर हो जाएगी। तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि इसीलिए आइन में कहा गया है कि जज इसकी मर्जी के बगैर ट्रांसफर नहीं हो सकता, जज की मर्जी जरूरी होती है। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।